हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने कल की जो वीडियो में थ्योरी पढ़ी थी वो थी वैक्सिंग की। वैक्सिंग थ्योरी के बाद आता है प्रैक्टिकल, एंड उस प्रैक्टिकल के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपके पास कौन कौन से सामान होने चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको वैक्सिंग में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दूंगी कि आपको सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट आपको अपने पास रखना है। ओके, देन हमारा सबसे पहला आता है वैक्स। आप ये देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल वैक्स है। आज हम टेम्परेरी मेथड्स के बारे में, जो हमने टेम्परेरी मेथड्स के अंदर वैक्सिंग का थ्योरी पढ़ी थी, उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो ये हमारी क्या है, सॉफ्ट वैक्स है। इस तरीके की जो आप ये वैक्स देख सकते हैं, ये हमारी एक नॉर्मल वैक्स आती है। इस तरीके से नॉर्मल वैक्स में हमारी इस तरीके की वैक्स भी आती है, जो कई तरीके के ब्रांड अलग अलग वैक्सेस निकालती है। ये मेरे पास आयूर की वैक्स है वाइट चॉकलेट में, एंड ये वाली मेरे पास है हनी एलोवेरा में। ओके, इसके बाद हमारे पास इस तरह की कुछ स्ट्रिप्स होनी चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ये कुछ फ्लेवर्स में भी आती हैं, कलर्स में भी आती हैं, तो इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि आप किसी फ्लेवर में ही यूज़ करो, ये आप अपने अनुसार भी ले सकते हैं। देन हमारे पास होना चाहिए तीसरा इस तरीके का कंटेनर या बाउल। ये हमें 2 बाउल ज़रूर रखने हैं, जिससे कि एक जो आपकी पट्टी होती है वो वेस्ट होती है, उसको हम एक कंटेनर में रख सकें, एंड जो दूसरा हमारा कंटेनर है उसमें हम पानी रख सकें, क्योंकि एंड में हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी। वो इसीलिए कि हमें अपने हाथ को पोंछने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद जो आता है आपका ये मिनी टावल। आपके पास इस तरीके का एक मिनी टावल होना चाहिए। जब आप पूरे बैग्स खत्म करेंगे तो इसको गीला करने के बाद आप उनके हाथों को अच्छे से पोंछ पाएंगे, यानी कि अच्छे से साफ कर पाएंगे, जिससे उन्हें चिपचिपापन महसूस ना हो। एंड इसके बाद हमारे पास एक होता है स्पैचुला या नाइफ। इस तरीके का नाइफ आता है, ये स्टील का बना होता है। ओके, तो इस तरीके का आपके पास एक नाइफ होना चाहिए, जिसकी मदद से हम वैक्सिंग को अप्लाई करते हैं। इसके बाद हमारा है वैक्स हीटर। इस तरीके का एक वैक्स हीटर आता है, आपके पास इस तरीके का एक वैक्स हीटर होना चाहिए। इसमें एक पावर ऑफ ऑन का एक बटन भी होता है। अगर आपको लगती है कि मेरी वैक्स जो है लिक्विड ज़्यादा हो गई है, गर्म ज़्यादा हो गई, तो आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास सबसे लास्ट में होना चाहिए ये बड़ा वाला टावल, जिससे जब भी आप वैक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या है, क्लाइंट को अच्छे से कवर कर सके। कि क्या होता है, कभी कभी वैक्स हमारे स्पैचुला से गिर जाती है, तो वो नहीं गिरनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक पाउडर पफ होना चाहिए इस तरीके का, कि जब भी कोई भी क्लाइंट अगर हमारे पास आया है तो हम इस पाउडर पफ की मदद से उसके सारे हैंड्स पर एक तरीके से पाउडर अप्लाई कर सकें। अपने थ्योरी में पढ़ाई था, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे पास ज़रूरी होनी चाहिए अगर आप घर पे वैक्स कर रहे हैं, तो अगर आप किसी क्लाइंट को अटेंड कर रहे हैं तो ये सारी। तो चलिए, इसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक जो इसकी नॉलेज है वो आपको दे देती हूँ। जब भी आप स्पैचुला की मदद से वैक्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, हमेशा जो अपने हैंड्स पर ध्यान दीजिएगा। आपके हैंड्स पर जिस तरफ बालों की ग्रोथ जा रही है, जैसे कि आप देख सकते होंगे वीडियो में, मेरे बालों की ग्रोथ है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको हमेशा जो वैक्स है वो इसी तरीके से इधर की तरफ ही अप्लाई करना है, ठीक है। इसकी तरफ अप्लाई करेंगे, देन इसके ऊपर हम पट्टी लगाने के बाद रब करेंगे। रब करने के बाद हम उसे उल्टी डायरेक्शन में खींच देंगे। जैसे कि अगर आपकी पट्टी इस तरफ जा रही है तो आप इधर की तरफ से पट्टी को इस तरफ से अच्छे से पुल करेंगे। ओके, इस तरीके से आपको कभी सीधा नहीं लगाना है। इससे क्या होता है, आपको बाल तोड़ होने की समस्या ज़्यादा होती है। हमेशा स्पैचुला में जब भी आप वैक्स लें तो वैक्स को हमेशा अपने हाथों से इस तरीके से टच करें। टच करने के बाद ही किसी कस्टमर के ऊपर अप्लाई करें, या आप उसे भी चेक करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपने अपने फिंगर्स में या फिर अपने हैंड पर जो भी एक्सेसरीज पहनी है, सबसे पहले आप उनको रिमूव करके अलग रख दें, ठीक है। अगर किसी क्लाइंट ने गोल्ड का कुछ भी पहना हुआ है तो गोल्ड का उसको उसके हाथ में दे, जिससे उसका कोई चीज़ गुम ना जाए या खो ना जाए, ठीक है। रिंग्स आप उतार लेंगे। ओके, इसके बाद सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट आता है। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, पाउडर। सबसे पहले आपको पूरे हैंड पर एक पाउडर अप्लाई करना है। पाउडर अप्लाई करने के बाद बैग्स लेने के बाद बैग से जब आप चल लगाएंगे तो बैग्स को हमेशा सीधी स्टैंड पे रखें, और हमेशा जब भी आप बैग्स को उठाएंगे, बैग्स को उठाने के बाद क्या करना है, जैसे कि हमने इसमें से इस तरीके से बैग्स निकाला, तो हमें ऐसा नहीं है कि वो उस पर से टपक रहा है या गिर रहा है, नहीं, उसको हमेशा नीचे की तरफ से इस तरीके से साफ कर लें, जैसे नीचे जो एक्सेस बैग्स होगा वो उसमें ही बाउल में आपके गिर जाएगा। देन उसको लेने के बाद हमेशा स्पैचुला को बिल्कुल इस तरीके से सीधा रखना है, क्लाइंट के हाथ को बिल्कुल एकदम सीधा, एंड बैग्स के नाइफ को भी एकदम सीधा रखकर इस तरीके से सीधा सीधा चलाना है। मेल्टेड होती है वैक्स तो वो ऑटोमेटिक ही आपकी हैंड पर स्प्लिट हो जाएगी। ओके, कभी भी नाइफ को इस तरीके से नहीं चलाना है, हमेशा खड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में नाइफ को इस तरीके से आपको चलाना है। और हमेशा ध्यान रखें कि वैक्सिंग की जो लेयर होती है वो हमेशा बहुत थिन होनी चाहिए। ज़्यादा थिक ना हो, थिक होगी तो बाल निकलने में दिक्कत आएगी, क्लाइंट को दर्द भी हो सकता है।
इसके बाद जो है मैं आगे जो आपके लिए एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ, तो आप इस वीडियो को गौर से देखें। इसी के साथ सारा प्रोसेस जो है मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया हुआ है। इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। तो अगर आपको कोई भी इसके मामले में जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू। इस वीडियो में मैं वैक्स करने का एकदम तरीका बता रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे कि मैंने सबसे पहले वैक्स को अप्लाई किया है। वैक्स को आराम से जितना भी जेंटली आप वैक्स को कर सकते हैं अप्लाई उतना ही कीजिए, और हमेशा चेक करने के बाद ही वैक्स को अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद जो मैं इसके ऊपर जो मैंने स्ट्रिप लगाई है उसको मैंने देखिए डैब डैब करके भी लगाया है। एक्चुअली उस वक्त क्या था, थोड़ा मॉइस्चर था तो उसके ऊपर मैंने पाउडर भी लगाया था। एक्चुअली स्ट्रिप लगाने का जो तरीका होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि स्ट्रिप में दो साइड्स होती हैं, एक होती है वेंट्रल, एक होती है डॉर्सल। इसके बारे में आप लोगों ने शायद 10th में पढ़ा होगा। जिस तरीके से पत्तियों में दो भाग होते हैं, वेंट्रल और डॉर्सल, उसी प्रकार से स्ट्रिप जो आती है वो इसी प्रकार से आती है कि एक तरफ तो उसकी साइड होती है खुरदरी और एक साइड होती है चिकनी। जब भी आप पट्टी को अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रिप्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो ध्यान रहे कि आप हमेशा खुरदरी ही साइड से, यानी जिस तरफ से आपको उभरा हुआ महसूस हो रहा है उसी तरफ से आप हमेशा पट्टी को अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद ही आप उसको खींचेंगे। इसी तरीके से अब जैसे कि हमें एल्बो के ऊपर की तरफ करना है, तो हमेशा हैंड को जिस तरीके से इस वीडियो में मैंने शो कराया है उसी तरीके से हैंड को रखना है एंड ऊपर से नीचे की तरफ ही वैक्स को अप्लाई करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसमें जो पट्टी है वो मेरी क्या था, वेस्ट हो गई थी, इसलिए मैंने उसको फोल्ड कर दिया एंड दूसरी साइड से ही मैंने उसको लगाया एंड अच्छे से रब किया और उसको उसकी तरफ ही। ध्यान रहे कि जब भी आप इस साइड पर वैक्स कर रहे हैं तो क्लाइंट का जो फेस है वो उसकी तरफ ना हो, उसके फेस को हमेशा दूसरी साइड में आप करवा दें। जिससे क्या होता है, कभी कभी हमारा हाथ पट्टी को खींचते वक्त उसके मुंह पर लग सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। इसी तरीके से आप सारी वैक्स ख़त्म कर लेंगे और लास्ट में मॉइस्चराइज़र या आफ्टर वैक्स जेल लगाएंगे।